गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो एक्सरसाइज हमारी थी 5.3। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आज इन फिगर, मतलब हमारे पास फिगर दी हुई है, ये गिवन है फिगर हमारे पास। इफ PQ इज पैरेलल टू SR, PS, PQ is perpendicular to PS। ये PQ है, ये PS है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे एंगल जो बनेगा 90 डिग्री का। ये पैरेलल, ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है, PQ और PS। तो उसके बाद हमें दिया है PQ is parallel to SR। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमें एंगल दिया है SQR, SQR। ये एंगल दिया है 28 का, और एंगल QRT, ये एंगल दिया है 65 डिग्री का। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमें इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। ये हमें दिया हुआ है 90 का, ये और ये वाली लाइंस हमें दी हुई है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल, जब भी पैरेलल लाइंस आएगी तो ट्रांसवर्सल होगी उसमें। तो गिवन दैट, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, PQ is perpendicular to PS और PQ is parallel to SR, और हमें एंगल दिया हुआ था SQR equals to 28 डिग्री एंड एंगल QRT 65 डिग्री का। We have to find the values of x and y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस PQ is parallel to SR, ये हमें दिया हुआ है। PQ ये आ गई, SR ये आ गई, SR या उसी को आगे लिखा हुआ है T। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल। QR क्या बन जाएगी, ट्रांसवर्सल, एंड QR इज ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल होगा इज इक्वल्स टू दिस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस इंप्लाइज एंगल PQR, ये एंगल इज इक्वल्स टू एंगल QRT। रीजन लिख सकते हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमने थ्योरम भी की थी, जब भी दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनको ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है, जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। तो ध्यान से देखो, PQR, ये एंगल किसके बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं x plus 28 डिग्री इक्वल्स टू Q और T। ये कितने का है, 65 डिग्री का। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 65 माइनस 28। 65 में से 28 माइनस कर लो तो आ जाएगा हमारे पास 37 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 37 डिग्री। तो अब ये वाली ट्रायंगल में आ जाएंगे हम। नाउ इन ट्रायंगल QPS, ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली, ये रफ में मैंने बना लिया। यहां पे 90 का एंगल है, QPS, ये एंगल है हमारा x, ये एंगल है हमारा y। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें पता है कोई भी ट्रायंगल हो, उसके एंगल्स का, उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमने थ्योरम की भी थी। तो x प्लस एंगल P लिख सकते हो, प्लस y
is equals to 180 degree. Sum of angles of a triangle is 180 degree. तो x की वैल्यू अभी हमने निकाली 37 डिग्री, एंगल P पे एंगल क्या था 90 का, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, क्योंकि ये हमें गिवन था PQ is perpendicular to PS, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो प्लस y की वैल्यू अभी हमने फाइंड कर ली है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो शिफ्ट हो जाएगा 127 प्लस क्या है, दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस का, तो दोनों को आप माइनस कर सकते हो, तो आ जाएगा हमारे पास 343, तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। हेंस x की वैल्यू आ गई 37 डिग्री एंड y की वैल्यू आ गई 53 डिग्री। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से करोगे तो इजी है, थोड़ा रफ में भी आप इसको बना सकते हो। पहले हमारे पास डायग्राम गिवन थी, तो हमें गिवन दिया हुआ था PQ is perpendicular to PS, मतलब ये एंगल कितने का होगा 90, यहाँ पे नहीं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल यहाँ बनेगा। तो उसके बाद हमें दिया था PQ is parallel to SR या ST, ये दोनों पैरेलल है। जब भी पैरेलल लाइन का कांसेप्ट आएगा तो उसमें ट्रांसवर्सल होगी, ये भी ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो हमने ये वाली ले ली, तो ट्रांसवर्सल ले ली ये वाली, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये जो एंगल है ये पूरा एंगल है x प्लस 28 आ गया 65 के बराबर, तो x की वैल्यू आ गई 65 माइनस 28, तो आ गई 37 डिग्री। तो उसके बाद हमने क्या किया, ये ट्रायंगल ले ली, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 90, ये हमें पता है 90 का एंगल है, तो y की हम निकाल सकते हैं, तो हमने ये ट्रायंगल ले ली QPS, तो इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री का, तो एंगल P आ गया 90 का, x की वैल्यू आ गई 37, इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 127, तो 53 डिग्री। हेंस x इक्वल्स टू 37 डिग्री एंड y इक्वल्स टू 53 डिग्री। तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है, इन फिगर आपके सामने है, द साइड QR is produced to a point S, ये QR ये साइड है, इसको बढ़ा लिया है कहां तक, S पॉइंट तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, इस एंगल का बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ये एंगल जो Q है, ये जो लाइन है QT, ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मतलब इस अगर एंगल को मैंने नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल। उसके बाद क्या है, एंगल PRS, इसका भी बाइसेक्टर क्या है, PT और T, तो इसका मतलब ये एंगल 3 और ये जो एंगल 4, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। RT एंगल R का क्या है, बाइसेक्टर क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, और ये दोनों मीट कर रहे हैं T पे, तो और हमें क्या प्रूव करना है, एंगल QTR, ये जो एंगल बन रहा है इसको मैंने नाम दे दिया 5, तो किसके बराबर दिखाना है, 1/2 एंगल QPR, इसको दे दिया 6, मतलब एंगल 5 किसके बराबर आएगा, 1/2 एंगल 6 के, मतलब एंगल 5 ये एंगल 6 के हाफ के इक्वल है। तो ले लेते हैं, गिवन दैट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द साइड QR of triangle PQR is produced
टू ऑफ पॉइंट एस। तो उसके बाद देख सकते हो आप डायरेक्टली एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू 1/2 एंगल क्यू पी आर। दैट इज इस एंगल को हमने नाम दिया हुआ है 5 इक्वल्स टू 1/2 एंगल 6। ये दो हमें दिखाने हैं। तो हम बारी बारी लेंगे। एक ट्रायंगल हमारी है पी क्यू आर, दूसरी ट्रायंगल है टी क्यू आर। ये दो ट्रायंगल्स बारी बारी लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर रफ में बना सकते हो आप। ये आ गया रफ। पी हमारा ऊपर वाली साइड है, ये आ गया पी क्यू आर। ये थोड़ा हमने बाहर वाली साइड दिखाया, ये एस। तो हमने एक थ्योरम की थी, if the side of a triangle is produced then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles। मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, this plus this। तो वैसे ही यहाँ पे एंगल बन रहा है 3 और 4 कटा, इसका सम किसके बराबर होगा, 6 और इस एंगल के सम के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज इस एंगल को हम नाम लिख सकते हैं पी आर एस। पी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल, इसको नाम दे सकते हैं हम, या नाम दिया भी हुआ है, लिख सकते हो डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल 6 प्लस एंगल पी क्यू आर। रीजन लिख सकते हो exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles। जब भी हम किसी ट्रायंगल की एक साइड बढ़ाते हैं, जो उसका एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है, उसके जो दो अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल। तो देख सकते हो एंगल पी आर एस, पी आर एस ये एंगल, ये इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो इस एंगल 6 को वैसे ही रखा, प्लस एंगल पी को पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल। तो हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, इक्वल। और यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल। तो इसकी जगह मैंने एंगल 3 की जगह लिख लिया एंगल 4 प्लस एंगल 4, और इस 1 की जगह लिख लिया मैंने एंगल 2 प्लस एंगल 2, बिकॉज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। 3 की जगह 4 लिख लिया, 1 की जगह 2 लिख लिया। तो 4 प्लस 4 क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल 4। तो यहाँ पे एंगल 6 वैसे ही रहा, प्लस 2 टाइम एंगल 2। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे डिवाइड कर देंगे, 1/2 एंगल 6 प्लस 2 टाइम एंगल 2। फिर इनका डिनोमिनेटर आप अलग अलग कर सकते हो। तो आ जाएगा हमारे पास एंगल 6 प्लस इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एंगल 2। तो इसको इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने ये ट्रायंगल लिया, अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे। अभी हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, कौन सी, टी क्यू
और टी क्यू और यहां कहीं एस है, तो यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल बना इज इक्वल्स टू द दिस प्लस दिस इन ट्रायंगल टी क्यू और एंगल पी और एस। ये जो एक्सटीरियर एंगल बना पी और एस इज इक्वल्स टू द एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो एंगल टी को हमने नाम दिया था 5 प्लस एंगल क्यू यहाँ पे ये टी क्यू बस ये वाली ट्रायंगल, तो यहाँ पे एंगल क्या है 2। तो दिस इंप्लाइज टी और एस इसका नाम क्या है एंगल 4। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 2। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे भी ये क्या बना था एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल 4 है, यहाँ पे भी एंगल 4 है, लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 ये आ गई राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ये वाली 1/2 एंगल 6 प्लस एंगल 2। तो एंगल 2 कैंसल, एंगल 5 इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल 6। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये अभी हमने एक बार देखना कैसे किया। ये हमारे पास डायग्राम गिवन थी, इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और इसमें एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा है। तो हमने बारी बारी लिया, पहले हमने ट्रायंगल ली पी क्यू आर, वहां पे एक्सटीरियर एंगल बना, ये एंगल ये पूरा था 3 + 4 के बराबर, तो इन दोनों के सम के इक्वल था। फिर थोड़ा हमने इसको सिंपलीफाई किया, उसके बाद हमने दूसरी ट्रायंगल ली पी क्यू आर, यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा था, वो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल था। और ये एंगल था हमारा 2, ये एंगल था 5, ये एंगल था 4। तो इसका मतलब एंगल 4 किसके बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 5 के। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें जो निकालना था वो आ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।